प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको शालूम। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि होली वीक क्या होता है या पवित्र सप्ताह क्या होता है। तो खास करके जो नए मसीह विश्वासी होते हैं उनके लिए होली वीक यानी पवित्र सप्ताह क्या होता है और क्यों होता है, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के दे रहा हूँ, जिससे आपको खासा सहायता मिलेगा कि इस पूरे हफ्ते में जो कि ईस्टर के पहले आता है क्यों खास है, क्यों महत्वपूर्ण है और यीशु मसीह ने अपने अंतिम समय में, अंतिम यात्रा में क्या किया। उसका महत्वपूर्ण जो वीडियो है मैं आपको बना के दे रहा हूँ, उसको आप जरूर सुने और आपको आशीष मिले। जय मसीह की। तो होली वीक का जो पहला दिन होता है वो पाम संडे होता है, यानी खजूर इतवार, यानी यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश, यानी लोग खजूर की डालियां जो बिछाकर उनका स्वागत करते हैं। ये आपको मिलेगा मत्ती उसकी 21 उसकी 8 से 9 पदों में। ओके, तो दूसरा दिन यानी होली मंडे जो पवित्र सोमवार कहला रहा है, यीशु ने मंदिर को शुद्ध किया, यानी मंदिर से व्यापारियों को बाहर निकाला, यानी आत्मिक शुद्धता का ये संदेश का दिन है। अगर आप ध्यान दें तो ये वही घटना है जो यीशु मसीह मंदिर में गए और वहां व्यापार हो रहा था, तब उन्होंने सौदागरों को बाहर निकाला, पैसों की मेज को उलट दिया और कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, क्योंकि तुमने उसे डाकुओं का गुफा बना दिया। ये मत्ती 21:13 में आपको मिलेगा। तीसरा दिन यानी होली ट्यूसडे यानी पवित्र मंगलवार, तो यीशु मसीह ने शिक्षा दी और दृष्टांत सुनाए। धार्मिक अगुओं के साथ उनका वाद विवाद हुआ। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि यह घटना यीशु मसीह ने जब मंदिर में शिक्षा दी, कई दृष्टांत यानी पैराबल सुनाए और फरीसियों और शास्त्रियों यानी धार्मिक अगुओं के साथ जब गहरी बातचीत और प्रश्न और उत्तर का सामना हुआ, तो ये वो दिन है। तो मुख्य संदर्भ आपको मिलेगा इसका मत्ती 21 उसकी 23 में। अब आते हैं चौथे दिन यानी होली वेडनेसडे यानी पवित्र बुधवार। इसे हम स्पाई वेडनेसडे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वाने की योजना बनाई थी। अगर आप ध्यान दें तो यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोतियों ने इसी दिन पकड़वाया था। इसी दिन यहूदा महायाजकों के पास गया। 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को सौंपने की बात तय हुई और मत्ती 26 उसकी 14 से 16 में इसको आप पढ़ सकते हो। यह विश्वासघात की शुरुआत यहीं से हुई थी, इसी दिन में, याद रखना। अब आते हैं पांचवें दिन में, यानी इसे हम मॉन्डे थर्सडे कहते हैं, अर्थात पवित्र गुरुवार यानी अंतिम भोज, लास्ट सपर। यीशु मसीह ने शिष्यों के पैर धोए थे, यानी सेवकाई कैसे करनी इसको उदाहरण दिया था कि जो उसके राज्य में नम्र होगा वही ब्लेस होगा, वही सेवा करेगा। और प्रभु भोज यानी होली कम्युनियन की स्थापना या यूं कहूं की शुरुआत यहीं से स्टार्ट हुआ। और अगर आप ध्यान दें तो इसी दिन वो प्रमुख घटनाएं हैं। यीशु ने रोटी और दाखरस देकर प्रभु भोज को स्थापित किया, शिष्यों के पैर धोए, नम्रता और सेवकाई का महान उदाहरण दिया। और गतसमनी का बगीचा जहां यीशु मसीह ने प्रार्थना की, यानी सच्चा नेता या सच्चा सेवक प्रभु का कैसा होना चाहिए, प्रेम और बलिदान। तो यहीं से वो शुरुआत हुई। अब आते हैं छठवें दिन पे यानी गुड फ्राइडे पे, जो कि पवित्र शुक्रवार कहलाता है। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया गया मानवता के पाप के लिए दिन होता है। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के पाप को लिया और क्रूस पे चले गए। क्यों? क्योंकि वो मानवता के पापों के लिए अपना जीवन, अपना बलिदान दिया। तो क्रूस का जो संदेश है वो सबसे बड़ा प्रमाण है प्रेम का, क्योंकि यशायाह 53 उसकी 5 में ऐसा लिखा है कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। तो हमारे पापों को यीशु मसीह ने लिया और शुक्रवार यानी ये छठवें दिन गुड फ्राइडे में वो क्रूस पे गया। तो आपको ये याद रखना है। अब आते हैं शनिवार 7वें दिन पर, जिसे हम होली सैटरडे कहते हैं, यानी पवित्र शनिवार। और पुनरुत्थान यानी ईस्टर, दोनों को ये दर्शाता है। तो इस समय यीशु कब्र में रहे, शांति और प्रतीक्षा का समय, और फिर तीसरे दिन वे मुर्दों में से जी उठे। जहां सब कुछ खत्म लगता है ना, वहीं से अब मुख्य बात
जो ईस्टर का है, तो यह दृश्य जो आप देख रहे हैं ये मत्ती 28:6 के अनुसार है। वचन कहता है वह यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहे अनुसार वो जी उठा। इस फोटो का मतलब है कि कब्र खाली है, पत्थर लुढ़का हुआ है और स्वर्गदूत यह घोषणा कर रहा है कि यीशु मसीह जीवित हैं, वो मुर्दों में से जी उठा। अब मृत्यु पर उसकी विजय हो चुकी है, यानी आशा, जीवन और उद्धार का द्वार खुल गया है। तो मैंने आपको होली वीक यानी पवित्र सप्ताह का अर्थ शॉर्ट वीडियो में बनाकर बताया है। इसे आप अपने लोगों से जिन्हें ये होली वीक का अर्थ पता नहीं है साझा करें और अपने कलीसिया में आपके पासवान के साथ, सेवक के साथ जुड़कर इस 7 दिन में आप टीचिंग को लें और आप ब्लेस हों। मैं चाहता हूँ कि आप अपने परिवार में, अपने जीवन में इस गुड फ्राइडे से लेकर ईस्टर तक आपके जीवन में बड़ी आशीषाएं, बड़ी बरकत हो और इस वीडियो को आप अपने लोगों से साझा करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। जय मसीह की।